मऊगंज जिले में दीपावली की रौनक के बीच यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सड़कों पर बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित दुकानदारी से ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। भाटी मोड़ से बरहटा मोड़ तक जाम की स्थिति आम हो गई है। पार्किंग की कमी और सड़क पर खड़े ऑटो वाहन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। अधिवक्ता संघ ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधिकारियों से तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने और कर्तव्य निष्ठा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि नए जिले के गठन के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, जिससे आए दिन हादसे बढ़ रहे हैं। त्योहारों की भीड़ में प्रशासन की लापरवाही अब लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रही है। मऊगंज में यातायात की तो बहुत भारी समस्या है। यातायात के नाम पर आप रोड पर निकलिए तो यहाँ से लेकर के पूरे रोड में बेतरतीब दुकानें लगी हुई हैं, ठेला लगा हुआ है। लोग दुकान रोड पर सजा के बैठते हैं, जहाँ उनका निश्चित स्थान वहाँ दुकान नहीं लगाते हैं। यातायात के नाम पर गाड़ियाँ इधर उधर घुमाते हैं लोग, उसमें यातायात प्रभावी रहते हैं। वो चेकिंग भी लगाएंगे तो बाजार में लगाएंगे, बाजार में हेलमेट चेकिंग लगाते हैं, बाजार में लगाते हैं। जबकि उसका नियम है कि आप नेशनल हाईवे में हेलमेट चेकिंग लगाइए। बाजार में कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कोर्ट आ रहा है। अब आप बाजार में जहाँ लोग की लिमिट स्पीड अपने आप कम हो जाती है, 20-25 चलाते हैं शहर के अंदर, वहाँ पर आप चेकिंग लगाते हो। जो फर्राटा मार रहे हैं सड़क पर, जो सड़क पर फर्राटा मारते नेशनल हाईवे, वहाँ कोई देखने वाले हैं नहीं। अब कभी बरहटा मोड़ पे लगा देंगे, जहाँ पहले से ही ट्रैफिक समस्या है। बड़े वाहनों बरहटा मोड़ में घुस जाते हैं अंदर, आधा घंटा 1-1 घंटे जाम लगा रहता है। यातायात की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मैंने यातायात के नाम से लोगों को अवैध वसूली की जा रही है। ये नो एंट्री का क्या है? नो एंट्री का जो लगाई है, नो एंट्री का बोर्ड लगा है, लेकिन भारी वाहन आप देखिए बीच बीच में घुसते रहते हैं। ट्रक वाले बड़े वाहन घुस जाते हैं। कल ही एक वाहन फंसा हुआ था बरहटा मोड़, 3-4 दिन पहले पूरा दिन खड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा आवाजाही इसी बात से होती है। सबसे ज्यादा व्यस्त रोड बरहटा रोड है, वहाँ पर आप देखिए कि पूरा दिन ट्रक फंसा हुआ था, पूरा दिन फंसा हुआ था। यातायात व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। इसमें नगर परिषद का भी कोई ध्यान नहीं है। नगर परिषद को भी चाहिए कम से कम जो दुकान वगैरह निश्चित स्थान पर लगे, ये तो संयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस कर सकते हैं। इसमें संयुक्त कार्रवाई करना चाहिए। और आए दिन हमारे यहाँ अधिवक्ता यहाँ कोर्ट परिसर में कम से कम 100 जानवर प्रवेश करते हैं दिन भर में। किसी के फाइल खा लेते हैं, किसी गाड़ी गिरा देते हैं, किसी गाड़ी तोड़ देते हैं। इतनी समस्या है जानवरों से। तो ट्रैफिक यातायात के नाम से कोई व्यवस्था नहीं है, दिखावे के लिए बस। तो ये अफसर क्या देख रहे हैं? अफसर तो इतना है, अभी तो अपना जिले ही बना। इसके संबंध में हम लोग भी बात किए थे कि जानवरों की बहुत समस्या है, तो इसमें कुछ रोक लगाई जाए। तो एक आपने आदेश भी देखा होगा, कलेक्टर साहब महोदय किए थे कि भ्रमण के दौरान अगर जानवर पाए जाएंगे तो भ्रमण ही काहे करेंगे वो। हाँ, कितना आदेश आप देखिए कि अगर भ्रमण के दौरान जानवर पाए गए, तो भ्रमण तो इतने में ही मिल जाएंगे, कलेक्ट्रेट से लेकर उनके आवास तक में। उनके आवास के सामने ही लगातार 50 जानवर शाम को भ्रमण की जरूरत नहीं है, वहाँ अपने आप बैठे रहते हैं। मतलब सिर्फ एक दिखावा है, बस दिखावा है। कल जब से मऊगंज जिला बना तो ऐसा लगता है पहले जिला के पहले व्यवस्थित था मऊगंज। इसको तब फिर ये कहा जाए कि ये प्रयोगशाला बना दिए हैं अधिकारी अफसर इसको यहाँ पर ऐसे अधिकारियों को बैठा करके बस वही फोरम पूर कर रहे हैं जिले के नाम से। अभी कोई व्यवस्था है नहीं, एक दोहन हो रहा है इस जिले का। मऊगंज में दिखावे, बस नाम का जिला है। अब यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, हम लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं यातायात के संबंध में, बाजार के संबंध में, कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। जाइए बाजार में, आप बिल्कुल सब्जी का ठेला खड़ा हुआ है। यातायात व्यवस्था जिला बनने के बाद से और भी बदतर हो चुकी है यहाँ। जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि यातायात प्रभारी आ गए हैं, व्यवस्था और दुरुस्त हो जाएगी, तो उनके आ जाने के बाद से उगाही के लिए छुटपुट चलानी कार्यवाही की जाती है। लेकिन जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह जाम लगा हुआ होना, अवयस्कों द्वारा बाइक चलाई जाना, लोगों को आए दिन एक्सीडेंट करते रहते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जबकि यातायात के लिए बेसिक सुविधाएं ये हैं, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यातायात पुलिस के लिए है,
बिल्कुल वो ढंग से वो काम नहीं कर रही। बिल्कुल निष्क्रिय है। इसी का तो परिणाम आए दिन, जैसे अभी हमारे सीनियर भैया चोटिल हुए, श्यामलाल त्रिपाठी जी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब अवयस्कों द्वारा नशे की स्थिति में बाइक चलाते उनको पाया गया, लोगों के द्वारा जब उनको वहाँ पकड़ा गया तो वो सब इसी स्थिति में पाए गए। इस पर ध्यान पुलिस प्रशासन का बिल्कुल नहीं है। चेकिंग के दौरान इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग इसको, हम तो देख रहे हैं ज्यादातर मामले आपके अधिवक्ता फंसे हैं अभी, आपके संघ के सचिव। बिल्कुल हाँ, सचिव महोदय भी चोटिल हुए। आपका जो भी एक जागरूक तबका है कानून का ये है, तो क्या आपका संघ इस पर वो करेगा? बिल्कुल हाँ, अगर ऐसे ही ढीला ढाली चलती रहेगी आए दिनों में तो फिर हमारे संघ द्वारा आवाज उठाई जाएगी, प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा इसको। यातायात व्यवस्था की सबसे बड़ी बात तो ये बता दें कि जब से जिला बना है तो पहले तो कभी कभी लगाया जाता था जांच, चेकिंग, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा डेली लगाया जाता है, हर कोई समय सीमा जगह निश्चित नहीं रहती है, कहीं पे भी मन हुआ उनका तो वो चालू कर दिए जांच और यातायात व्यवस्था। तो ये पूरी तरीके से एक तो इसका फंडा बना लिए हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक चालू करना है यातायात व्यवस्था। यातायात व्यवस्था को लेके सबसे बड़ी बात तो ये है कि यातायात व्यवस्था लीगल होना चाहिए। यातायात व्यवस्था को लेके ऐसा कर दिए हैं कि कोई चालान तो ठीक है, 300 रुपए का चालान कर दिए, 15 साल का बच्चा गाड़ी चलाने योग्य है कि नहीं है, पहली चीज तो उनको ये देखना चाहिए, उसको उसके विषय में उनको सोचना चाहिए। ये थोड़ी मामला है कि 300 रुपए हमने चालान ले लिया, बात खत्म, अब ये अगले दिन फिर फंसेगा, फिर से ले लेंगे। दूसरी चीज, अभी हमने 9:15 पे खाना लेने गया, हमारे घर में कोई नहीं था, पिताजी और हम थे, तो हम होटल में खाना लेने गए। खाना उधर से जाते समय तो कोई चेकिंग, मतलब न चेकिंग थी और ना जाम था। लौटते समय जब हम लौटे तो ये जो नगर पालिका है अपना मऊगन नगर पालिका, यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच गई थी, हाईवा, ट्रक, इस तरह की गाड़ी पहुँच गई थी, उनको बैक करा के कॉलोनी के अंदर किया जा रहा था। उसके कारण कम से कम आधे घंटे लोग असुविधा महसूस किए। यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक पीछे लगी हुई थी, उसको नहीं मिल रहा था जगह कि वो निकल जाए, हो सकता है उसमें मरीज, इमरजेंसी मरीज रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ उनका ये फंडा था कि कॉलोनी में के अंदर गाड़ी करो और कॉलोनी में गाड़ी लगाओ। उनका क्या मकसद था कि इसमें जांच करेंगे कि वो पैसे लेंगे, क्या करेंगे। आधे घंटे हम लोग फंसे हुए थे, आधे घंटे के बाद फिर हम निकले हैं। उसके बाद अभी कितनी टाइम तक चल रहा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नो एंट्री की क्या स्थिति है शहर में? नो एंट्री की यही स्थिति है कि कभी भी मनमानी नो एंट्री है, कभी भी कर सकते हैं। नो एंट्री का कोई उनका फंडा ही नहीं है, रूल्स रेगुलेशन में है ही नहीं यातायात व्यवस्था। कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल बराबर। क्या कहते हैं, जिनका लेन देन सेटिंग वाली बात है वो सब बराबर जा रहे हैं। वाहन में कहाँ बिल्कुल निकलते हैं, सब जुगाड़ का फंडा है। यातायात व्यवस्था यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो सिस्टम पे पूरा काम चल रहा है। सिस्टम पे कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई वो वाला सिस्टम है। जिनका सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम जो होना चाहिए वो यातायात व्यवस्था नहीं है मऊगन में। ISO क्या कहते हैं कोई? हाँ, कलेक्टर एसपी को मिला है, जिले को प्रमाण पत्र मिला है, जिला संभाग मऊ को किस हिसाब से मऊ को मिला है समझ में नहीं आ रहा है। उन अफसरों को दिया गया है तो भाई अफसर उसके पास काहे कर इन्होंने मतलब क्या है पता नहीं, कहाँ से जांच कर रहे हैं, इस हिसाब से भी बहुत अच्छे अफसर हैं। अफसर तो है ही नहीं है कोई। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट है। पैसे की कमाई यातायात प्रभारी कर रहे हैं, उसका शिकार मैं स्वयं हुआ हूँ। एक दिन मैं हरमना कोर्ट से लौट रहा था, मेरे पास एकदम हेलमेट नहीं था। उन्होंने मुझको रोका, मैंने कहा कि रसीद काट दीजिए, तो उन्होंने कहा आप कुछ नकदी दे दीजिए, बिना रसीद के चले जाइए। हमने कहा नकदी नहीं देंगे, रसीद काटिए। फिर हमने ऑनलाइन रसीद कटाया। ये हनुमाना पुलिस थी कि यातायात? मऊगंज के वो सिंह साहब हैं, कोई यातायात प्रभारी, नरेश प्रताप सिंह वो थे। मैंने कहा अभी मैं कोर्ट से आ रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ। आधा घंटे तक जिगजिगबाजी चलती रही। मैंने कहा नकदी में आपको नहीं दूंगा, आप ऑनलाइन चालान कटाइए। मैंने अपने आप मोबाइल से पेमेंट किया और रसीद कटाया। यहाँ तक कि जो प्रभारी, उसके साथ में एक सहायक था पुलिस वाला बेचारा, वो बोला वकील साहब है, इनको जाने दीजिए, परेशान मत करिए। लेकिन कोई मुरब्बत नहीं। ये मेरे सामने ही 3 गाड़ी और आई थी, उनका बेल्ट लगा हुआ था, 4 व्हीलर वालों का। एक लाल कलर की गाड़ी थी, खटखरी का कोई गुप्ता था,
उसको रोक करके बोले तुम बेल्ट नहीं लगाए हो, पैसा दो। तो इस तरह से यातायात प्रभारी द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बड़े वाहनों से पैसा लेकर के उनकी निकासी कराई जा रही है। किसी तरह से उनका मतलब जो बेलगाम व्यवस्था है यातायात के संबंध में कोई सिस्टम से काम हो ही नहीं रहा है। खाकी का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। और हम मेरी तो मांग है प्रशासन से आपके चैनल के द्वारा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बिल्कुल निलंबित या इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप लोगों को क्या ये जो रवैया देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या एक्शन होगा? क्योंकि अब एक्शन के संबंध में हमने आपके चैनल के माध्यम से बता दिया है। एसपी साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे और कार्रवाई करने की मांग करेंगे। क्या न माना जाए कि अधिकारियों के संरक्षण में ये सब चल रहा है? माना जा सकता है क्योंकि चैनल आप लोग खबर चला रहे हो और ऐसे यातायात प्रभारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो माना जा सकता है ऊपर से कोई न कोई संरक्षण है, इसमें नो डाउट। दूसरी बात ये क्या कहते हैं चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यदि क्या कहते हैं कोई हेलमेट नहीं पहना है तो ठीक है, आप दंड लगाओगे, चालान उसका करोगे 300 500 जो भी आपका वो है, उसकी चाबी डायरेक्ट आप चाबी छुड़ाते हो, ये फंडा गलत है। सीधी चाबी पे हाथ लगाते हो और चाबी निकाल के क्या कहते हैं उसके बाद साइड में आओ। साइड का फंडा है ही क्या है? साइड में आने का फंडा क्या है? सीधी सी बात है भाई, आपको जो भी करना है तो डायरेक्ट कर दो, आजकल कर दो। ऑनलाइन चालान की व्यवस्था है, ऑनलाइन है, आपको कोर्ट में पेश करना है, सामने वाले के पास पैसे नहीं है, कोर्ट के माध्यम से करो, कैसे भी करो। ये फंडा क्या है कि हम चाबी निकाल ले, हम अभी हमारे साथ हुआ है 1-1.5 महीने पहले, भाई वाहन वालों को दौड़ा लेते हैं, हो सकता है कोई गलती हो जाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नाम तो उनका हम नहीं पढ़े पर वो तो तत्काल गाड़ी में चाबी, तो हमने कहा कि श्रीमान जी अभी बिल्कुल चाबी दे दीजिए क्योंकि बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब थी हमारे, तो हमने उनके हाथ से चाबी छुड़ा के और फिर हॉस्पिटल के लिए दवा लेने गए। तो चाबी छुड़ाने का फंडा तो बहुत ही गलत है।